अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम क्विन मैकलस्कीज़ मेथड की एक और एग्जांपल करेंगे। इस एग्जांपल में हम डोंट केयर कंडीशंस को भी साथ यूज़ करेंगे। ये एग्जांपल पिछली एग्जांपल से थोड़ी सी डिफरेंट है। जो लास्ट टाइम हमने एग्जांपल की थी वो काफ़ी सिंपल थी और उसमें चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। सारी की सारी जो टर्म्स थी पिछले टेबल्स में वो सारी की सारी टिक हो गई थी। तो यहाँ पर अब सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो डोंट केयर्स के साथ भी हमें इस मेथड को यूज़ करने का पता चलेगा। तो लेट्स से वी हैव अ फंक्शन एफ ए बी सी डी। तो यहाँ पर जो फंक्शन गिवन है वो स्मॉल ए बी सी डी में है और हमने उस कैपिटल करके उसको यूज़ किया हुआ है। तो ये चीज़ थोड़ी सी दिखनी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कैपिटल और स्मॉल थोड़ा सा यूज़ हुए। सो सम ऑफ मेन टर्म्स हैं हमारे पास और मेन टर्म्स हैं 4, 6, 9, 10, 11 और 13। और डोंट केयर्स हैं हमारे पास 2, 12 और 15। तो सबसे पहले जो पहला स्टेप हम परफॉर्म करते हैं उसमें हम मेन टर्म्स को उनकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में लिस्ट डाउन करते हैं। तो हम डोंट केयर्स को भी उसी तरह से लिस्ट डाउन कर लेंगे। फॉर एग्जांपल वी हैव M4 का बाइनरी है हमारे पास 0, 1, 0, 0। M6 का है 0, 1, 1, 0। M9 का है 1, 0, 0, 1 एंड सो ऑन। सिमिलरली हम उसी लिस्ट में डोंट केयर्स को भी ऐड कर लेंगे और उनकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल वी हैव D2, सो इट इज़ 0, 0, 1, 0। D12 1, 1, 0, 0 and D15 which is 1, 1, 1, 1। तो अब डोंट केयर कंडीशंस को भी हमने इस लिस्ट में शामिल कर लिया है। तो डोंट केयर को हम बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे हम मेन टर्म्स को ट्रीट कर रहे हैं। तो अगले टेबल में देखें, जो हमारे पास टेबल नंबर 1 है, जिसमें हम असेंडिंग ऑर्डर में जो टर्म्स हैं उनको लिस्ट डाउन किया है विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ वंस इन दैम। अब कोई भी टर्म ऐसी नहीं है इंक्लूडिंग डोंट केयर जिसमें नंबर ऑफ 1 0 हों, लिहाजा 1 से स्टार्ट करेंगे। तो अब डोंट केयर भी मेन टर्म की तरह ही हम ट्रीट कर रहे हैं। यहाँ पर देखें तो हमने M2 लिख दिया हुआ D2 की बजाय। तो आप D2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने फिलहाल उसको M2 या मेन टर्म की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखें M4 और M2 हैं, उन दोनों में नंबर ऑफ वंस जो है वो 2 हैं, 0, 0, 1, 0। M4 में 0, 1, 0, 0। उसके बाद ग्रुप नंबर 2 ऐसी मेन टर्म्स जिनके अंदर नंबर ऑफ वंस जो है वो 2 हैं। तो 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0। उसके बाद वी हैव अ ग्रुप नंबर 3 विद द मेन टर्म्स हैविंग 3 नंबर ऑफ वंस इन दैम। M11 है 1, 0, 1, 1 और M13 है 1, 1, 0, 1। और फाइनली ग्रुप 4 है जिसमें 4 नंबर ऑफ वंस हैं 1, 1, 1, 1। तो ये पहला टेबल क्रिएट हो गया। अब पहले टेबल की बेस के ऊपर हम टेबल नंबर 2 क्रिएट करते हैं कंपैरिजन करते हुए। तो सक्सेसिव ऑर्डर में कंपैरिजन्स होते हैं। हम पहले वाली टर्म लेंगे और उसको अगली सारी की सारी टर्म्स के साथ हमें कंपेयर करना है। M2 को M6 के साथ करेंगे, M9 के साथ एंड देन M12 के साथ। तो लेट्स से प्रोसेस बिल्कुल वही है जो हमने लास्ट टाइम देखा है। तो M1, M2 और M6 को अगर हम कंपेयर करते हैं तो 0, 0 सेम है, 0, 1 ये डिफरेंट है तो उसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। उसके बाद 1, 1 ये भी सेम है, 0, 0 ये भी सेम है। तो एग्जैक्टली 1 बिट का डिफरेंस है, तो वी विल कॉल देम एज मैच्ड पेयर। तो M2 और M6 आपस में मैच हो गए। तो हमारे पास जो नए टेबल में वैल्यू ऐड होगी वो M2 और M6 जो मैच हुए हैं वो हमने लिख लिया, और जो डिफरेंट बिट है उसकी जगह पर हमने डैश या हाइफन ऐड किया और बाकी बिट्स वैसी की वैसी। तो इट बिकम्स 0, 1, 0। सिमिलरली हम M2 को अब M9 के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। M2 को M9 के साथ देखें तो 0, 1 ये एक डिफरेंस हो गया, 0, 0 सेम है,
1 0 ये एक और डिफरेंस है। तो दो डिफरेंट बिट्स आ गई, तो M2 और M9 आपस में मैच नहीं हो रहे। नेक्स्ट स्टेप में हम M2 और M10 को आपस में कंपेयर करेंगे। तो बिट्स देखते हैं 0 से 1, ठीक है, ये डिफरेंट है, इसको मैंने इनसर्कल कर लिया। उसके बाद देखें तो 1 0 और नीचे भी 0 है, सेम है। 1 1 ये भी सेम है, 0 0 ये भी सेम है, तो सिर्फ एक बिट का चेंज है। तो दिस इज़ आल्सो अ मैच्ड पेयर। तो M2 M10 ये भी मैच्ड पेयर में आ गए, और बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो गई हमारे पास -0 1 0। सिमिलरली हम M2 को M12 के साथ कंपेयर करेंगे। M2 को M12 के साथ कंपेयर किया तो 0 और 1 ये डिफरेंट है, फिर 0 और 1 ये भी डिफरेंट है, तो दो बिट्स जो हैं वो डिफरेंट हो गई। अगली बिट अगर देखते हैं तो वो भी डिफरेंट है, तो 3 बिट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, तो लिहाजा ये मैच्ड पेयर में शामिल नहीं होगा। उसके बाद M4 का कंपैरिजन शुरू होगा, पहले M6 के साथ, M9 के साथ, फिर M10 के साथ, एंड देन M12 के साथ, ठीक है, बारी बारी। तो अगर हम नीचे वाले टेबल में देखें तो M4 और M6 आपस में मैच हो जाते हैं, और M4 और M12 आपस में मैच हो जाते हैं, ठीक है। तो इसकी बेस के ऊपर हमें अब टिक करनी है। M2 यूज़ हो गया है मैच में, तो वो टिक हो गया। M4 भी यूज़ हो गया, वो भी टिक हो गया। M6 भी यूज़ हो रहा है, M9 भी, ठीक है। M9 यहाँ नहीं हुआ, सॉरी, फर्स्ट स्टेप पे M9 कंपेयर नहीं हुआ। M10 हो गया है और M12 हो गए हैं फर्स्ट ग्रुप में, जो अगले टेबल का है, ठीक है, तो वो टिक हो गए। सिमिलरली अब जो अगले ग्रुप्स हैं उनके कंपैरिजन्स होंगे, ठीक है। अगले ग्रुप्स में M6 का M11 के साथ होगा, M6 का M13 के साथ होगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर देखें तो हमारे पास ग्रुप नंबर 2 में देखें तो M9 और M11, ठीक है, इनका पेयर बन रहा है। तो 9 पहले टिक नहीं था, वो अब टिक हो गया। 11 भी टिक हो गया, फिर 9 और 13 मैच हो जाएंगे तो M13 भी टिक हो जाएगा। 10 और 11, वो ऑलरेडी 11 मैच्ड है, 10 भी। 12 और 13 भी मैच हो जाएंगे, ठीक है। तो वो उनको टिक करते जाएंगे और उनके करस्पॉन्डिंग जो बाइनरी वैल्यूज़ हैं वो हम सामने लिख देंगे। एंड फाइनली वी हैव अ ग्रुप नंबर 3, वो वाली टर्म्स जिनके अंदर नंबर ऑफ वंस जो हैं वो 3 है। तो 11 और 15 आपस में मैच होंगे, ठीक है। तो 11 ऑलरेडी टिक था, तो 15 भी टिक हो गया, और M13 और M15 भी मैच हो गए, ठीक है। तो पिछले टेबल की बेस के ऊपर अब अगला टेबल हमारे पास आ गया जिसमें मैच्ड पेयर्स हैं, और हमारे पास जो प्रीवियस टेबल है उसमें देखें तो सारी की सारी जो टर्म्स हैं वो मैच्ड पेयर्स में शामिल हैं, लिहाजा वो सारी की सारी टिक हो गई, सारी की सारी यूज़ हो गई। अब हम इनको दोबारा कंसिडर नहीं करेंगे, बल्कि अब अगले टेबल से आगे चलेंगे। अब यहाँ पर देखें तो हमें अगेन वही स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है। कंसेक्टिव जो सक्सेसिव टर्म्स हैं उनके साथ कंपैरिजन करने हैं। तो M2 M6 वाला जो पेयर है वो कंपेयर होगा M9 और M11 के साथ, फिर M9 और M13 के साथ, ठीक है, फिर M10 और M11 के साथ, और M12 और M13 के साथ। सिमिलरली फिर जो दूसरा ग्रुप है, ठीक है, M2 और M10, वो इन चारों के साथ बारी बारी कंपेयर करेंगे हम, और वो वाले मैच्ड पेयर में आगे पेयर जाएंगे जिनमें एग्जैक्टली 1 बिट का डिफरेंस हो। एक से ज़्यादा का अगर डिफरेंस है तो वो मैच नहीं होंगे। तो इसमें देखें तो हमारे पास M9 और 11, M9 और 13 ये मैच्ड में आए हैं, M11 15 और M13 और 15 ये मैच्ड में आए हैं, बाकी आपस में मैच नहीं हो रहे। लिहाजा जो मैच हुए हैं हमने सिर्फ उनको टिक किया है, बाकियों को हमने टिक मार्क नहीं किया, क्योंकि उनको आगे हम फर्दर हमने यूज़ करना है। तो जो मैच हुए हैं उनकी बेस के ऊपर देखें तो हमारे पास जो ग्रुप नंबर 1 है उसमें कोई भी वैल्यू नहीं आई, क्योंकि मैच ही नहीं हो रहे थे। ग्रुप नंबर 3 में भी कोई वैल्यू नहीं आई, सिर्फ ग्रुप नंबर 2 में 2 पेयर्स आए हैं जो कि मैच होके हमारे पास आए हैं। तो उनमें देखें तो M9 11
M13 और 15, M9 13, M11 और 15, और दोनों की वैल्यूज़ भी सेम है 1-1 1-1। ठीक है, तो अब यहाँ भी आगे फर्दर कंपैरिजन हम नहीं कर सकते क्योंकि अब ग्रुप ही एक है, तो हमें ग्रुप वाइज कंपैरिजन करने होते हैं। तो अब हमें यहाँ से पिछले टेबल्स को देखना है और उन टर्म्स को देखना है जो कि किसी मैच्ड पेयर का हिस्सा नहीं है। अब यहाँ पर देखें तो ये दोनों टिक नहीं हुई, लिहाजा देखें A1 है, वी विल राइट A, डैश और डैश, ये दो B और C जो हैं वो कंज्यूम हो गए और D रह गया, तो दोनों की वैल्यू 1 है, देयरफॉर वी विल राइट AD, तो AD को कंसीडर करेंगे। ठीक है, अगले जो फाइनल टेबल होता है जिसमें हम एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स फाइंड करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कौन कौन सी टर्म्स जो हैं वो टिक नहीं हुई। पिछले टेबल में देखें तो ये दो हो गई, नीचे से ऊपर चलते हैं, तो यहाँ पर देखें तो ये वाली जो टर्म है ये यूज़ नहीं हुई और इसकी वैल्यू क्या बन रही है, A B और C 0 है तो C कंप्लीमेंट। ठीक है, तो इट इज़ A B C कंप्लीमेंट। सिमिलरली ये वाली टर्म जो है ये भी यूज़ नहीं हुई, टिक नहीं हुई, तो ये है A B कंप्लीमेंट C। ठीक है, तो उसको मैं लिख लेता हूँ A B कंप्लीमेंट एंड C, मतलब इनको अब हमने आगे जो प्राइम इम्प्लीकेंट टेबल है उसमें ऐड करना। तो यहाँ पर देखें तो ये पहले वाली भी यूज़ नहीं हुई, इट विल बिकम A कंप्लीमेंट C D कंप्लीमेंट। ठीक है जी, तो A कंप्लीमेंट C और D कंप्लीमेंट, 0 के लिए कंप्लीमेंट है और जो 1 है उसके लिए नॉन कंप्लीमेंट है। दूसरी टर्म में पहला A कंज्यूम हो गया है तो B कंप्लीमेंट C D कंप्लीमेंट, तो इट विल बिकम B कंप्लीमेंट C D कंप्लीमेंट। उसके बाद जो अगली टर्म है वो है हमारे पास A कंप्लीमेंट, इट इज़ A कंप्लीमेंट और B और D 0 है तो देयरफॉर इट इज़ D कंप्लीमेंट। और फाइनली जो हमारे पास इस ग्रुप की आखिरी टर्म है जो कि मैच्ड में नहीं है, तो दैट इज़ B C कंप्लीमेंट और D कंप्लीमेंट, सॉरी B है C कंप्लीमेंट 0 की वजह से एंड देन D कंप्लीमेंट। तो ये हमारे पास जो अनमैच्ड हैं जो टिक नहीं हुई वो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और AD ये मिला के तो हमारे पास 7 प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं जिनके लिए हमें प्राइम इम्प्लीकेंट टेबल क्रिएट करना है। अब एट द एंड हम एक प्राइम इम्प्लीकेंट टेबल क्रिएट करते हैं जिसमें रो वाली साइड पर ये प्राइम इम्प्लीकेंट्स होंगी और सेकंड कॉलम होगा मैच्ड पेयर, जो मेन टर्म्स हैं जो कवर हो रही हैं वो होंगी, और आगे फिर कॉलम्स होंगे जो हमारे पास गिवन मेन टर्म्स हैं, और गिवन मेन टर्म्स ये हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, और साथ में डोंट केयर्स हैं। अब डोंट केयर्स को यहाँ तक तो हमने मेन टर्म की तरह ट्रीट किया है, लेकिन जब हम एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स को आइडेंटिफाई कर रहे होंगे तो उस स्टेज के ऊपर हम डोंट केयर्स को नहीं लिखेंगे, तो वहाँ पर हम डोंट केयर को इग्नोर करेंगे फाइनल स्टेप के ऊपर। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट है इसमें, पहले हमने डोंट केयर की तरह ही ट्रीट किया। तो यहाँ पर देखें तो हमारे पास प्राइम इम्प्लीकेंट टेबल है जिसमें हमने 7 जो PIs हैं वो लिखनी है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 ये लिख ली जो अभी हमने आइडेंटिफाई की हैं। सेकंड टेबल है उसमें देखें तो मेन टर्म्स इन्वॉल्व्ड एक्सेप्ट डोंट केयर, तो डोंट केयर के बगैर जो मेन टर्म्स हैं वो हमने यहाँ पर लिख ली। फॉर एग्जांपल A कंप्लीमेंट C D कंप्लीमेंट है, तो A कंप्लीमेंट C D कंप्लीमेंट ये जो पहले वाली टर्म है, तो उसमें देखें तो जो मेन टर्म्स इन्वॉल्व्ड हैं वो हैं M2 और M6। अब जो M2 है वो बेसिकली डोंट केयर है, D2 है, लिहाजा उसको हम इग्नोर कर देंगे
और सिर्फ मेन टर्म लिखेंगे विच इज़ M6। तो वो हमने यहाँ पर देखें तो सिर्फ M6 लिख दी। बाकी टर्म्स के लिए भी ऐसे ही। और हमारे पास देखें कॉलम्स में सिर्फ और सिर्फ मेन टर्म्स जो गिवन थी वो लिखी हमने डोंट केयर्स के अलावा। तो दिस इज 4, 6, 9, 10, 11 एंड 13। ठीक है, तो इस कवरेज की बेस के ऊपर अब हम टेबल के अंदर एक्स जो है वो मार्क करते हैं। तो पहली प्राइम इम्प्लीकेंट है ए कंप्लीमेंट सी डी कंप्लीमेंट, तो यहाँ पर एक एक्स आ गया 6 के लिए। बी कंप्लीमेंट सी डी कंप्लीमेंट वो 10 को कवर कर रहा है, तो 10 के नीचे हमने एक क्रॉस लगा दिया। ए कंप्लीमेंट बी डी कंप्लीमेंट वो 4 और 6 को कवर कर रही हैं, तो 4 और 6 दोनों आ गई। ठीक है, उसके बाद बी सी कंप्लीमेंट डी कंप्लीमेंट वो 4 को सिर्फ कवर कर रही है, तो 4 के अगेंस्ट क्रॉस। ए बी कंप्लीमेंट सी वो 10 और 11 को कवर कर रही है, तो 10 और 11। ए बी सी कंप्लीमेंट वो सिर्फ और सिर्फ 13 को कवर कर रही है, और ए डी 9, 11 और 13 3 को कवर कर रही है। ठीक है, तो उनको हमने क्रॉस कर दिया। अब इनमें से हमने एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स फाइंड करनी है। तो जिस तरह से हम के मैप यूज़ करते हुए कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप है वो बने, तो यहाँ भी सिंप्लीफिकेशन करते हुए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो स्मॉलेस्ट प्राइम इम्प्लीकेंट है वो पहले चूज़ करें, क्योंकि जितनी प्राइम इम्प्लीकेंट स्मॉलेस्ट होगी वो उतनी ज़्यादा मिन टर्म्स को कवर कर रही होगी। तो यहाँ पर देखें तो हमारे पास है ए डी। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा सा इसको बैक कर देता हूँ, तो ए डी है उसको हम चूज़ करेंगे क्योंकि वो 3 मिन टर्म्स को, सबसे ज़्यादा मिन टर्म्स को वो कवर कर रही है। ठीक है, तो उसमें हमारे पास 9, 9, 11 और 13 कवर हो गई। ठीक है, उसके बाद हमें कौन सी चूज़ करनी चाहिए? वो वाली टर्म चूज़ करनी चाहिए जो कि इसके अलावा जो टर्म्स हैं उनको कवर कर रही हो। ठीक है, तो उसके बाद देखें तो हमारे पास है ए कंप्लीमेंट बी डी कंप्लीमेंट वो 4 और 6 को कवर कर रही है, तो उनको भी मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। ये दो इनके अलावा हैं। अब जो मेन टर्म बच गई है जो कवर नहीं हो रही, हमें उसको देखना है। तो यहाँ पर देखें 4 और 6 भी कवर हो गया, 9, 11 और 13 भी कवर हो गए इन दो से। ठीक है, इनके साथ मैं एरो लगा देता हूँ। अब एक टर्म बची है 10। ठीक है, तो 10 की कवरेज नहीं आई। अब 10 की कवरेज के लिए हमें यहाँ पर है 10 और यहाँ पर है, तो अब एक पॉसिबिलिटी है कि हम बी कंप्लीमेंट सी डी कंप्लीमेंट भी चूज़ कर सकते हैं और ए बी कंप्लीमेंट सी भी चूज़ कर सकते हैं। अब इन दोनों में से हम कोई भी चूज़ कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों में 3 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा नीचे वाली टर्म चूज़ करना, क्योंकि बी कंप्लीमेंट सी और डी जो 10 है उसके साथ एक डोंट केयर था, तो मैं डोंट केयर की बजाय वो वाली टर्म चूज़ करूंगा जिसमें डोंट केयर नहीं था। ठीक है, तो 10 और 11 की कवरेज के लिए हमने ये वाली प्राइम एप्लीकेंट चूज़ कर ली, ए बी कंप्लीमेंट सी। और उसमें देखें तो एक जो 11 वाला सेल है, 11 वाली मेन टर्म है, वो ओवरलैपिंग है। ठीक है, तो 11 वाली ओवरलैपिंग है, ये बात जहन में रखें। अभी देखते हैं कि 11 वाली जो ओवरलैपिंग कैसे है कि वो ए बी कंप्लीमेंट सी में भी कवर हो रही है और ए डी में भी कवर हो रही है। ठीक है, जबकि 4 और 6 सेपरेट हैं, 9, 13 और जो 9 और 13 सेपरेट है, और 10 भी। तो इन तीनों की बेसिस के ऊपर हमारे पास जो फाइनलाइज्ड आंसर है दैट इज ए डी प्लस ए बी कंप्लीमेंट सी प्लस ए कंप्लीमेंट बी डी कंप्लीमेंट, जो सारी की सारी मिन टर्म्स को कवर कर रहे हैं एक्सेप्ट डोंट केयर्स। अब अगर हम इसी क्वेश्चन को डोंट केयर्स को यूज़ करते हुए के मैप से वेरीफाई करने की कोशिश करें, तो यहाँ देखें तो हमारे पास ये के मैप है। ठीक है, तो जो मेन टर्म्स हमें गिवन थी वो थी 4, 6,
9, 10, 11, 13 और 15, सॉरी 13, और डोंट केयर्स थे 2 और 12 और 15। ठीक है, तो अगर हम इनको यूज़ करते हुए ग्रुप्स बनाएं तो हमारे पास एक ये 4 का ग्रुप बन गया। ठीक है, और एक 2 का ग्रुप ये बन गया जो कि 4 और 6 को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब एक ग्रुप ये है जो कि हम डोंट केयर के साथ भी बना सकते हैं, और एक जो डॉटेड है वो हम 1 के साथ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने 2 पॉसिबिलिटीज़ जो अभी डिस्कस की थी 10 वाली, ठीक है, तो वो डोंट केयर के साथ भी ग्रुप बन सकता है और ये वाला 1 मिला के भी ग्रुप बन सकता है। तो हमने ये वाला 1 मिला के तो ग्रुप बनाया था, डोंट केयर को इग्नोर कर दिया था। तो देखें, सबसे पहले 4 और 6 वाली देखते हैं। तो ए कंप्लीमेंट बी डी 4 और 6 की कवरेज है। तो यहाँ पर देखें तो ये जो कॉर्नर्स पे हमारे पास ग्रुप है ये 4 और 6 को कवर कर रहा है। ए डी जो है वो किसको कवर कर रहा था, 9, 11 और 13 को। ठीक है, और उसमें हमने डोंट केयर ड्रॉप कर दिया था। तो देखें जो बड़ा ग्रुप है वो 9, 11 और 13 को कवर कर रहा है और 15 डोंट केयर है। इसी तरह से अगर हम ये वाला ग्रुप बना लेते हैं, अब मैं उसको हाईलाइट करता हूँ, ये वाला 1 के साथ। ठीक है, तो हमारे पास आएगा फिर ए बी कंप्लीमेंट और सी। ठीक है, और अगर हम ये वाला, और वो 10 और 11 को कवर कर रहा होगा, तो हमने ए बी कंप्लीमेंट सी ही यूज़ किया है जो कि 10 और 11 को कवर कर रहा है। ये देखें 10 और 11 की कवरेज हो रही है कॉलम वाइज देखें तो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चॉइस है कि हम डोंट केयर के साथ भी ग्रुप बना सकते हैं और विदाउट डोंट केयर, लेकिन मैं तो प्रेफर करूँगा कि मैं 1 का ही ग्रुप बना के तो उसको ही यूज़ करूँ। ठीक है, तो हमने वेरीफाई कर लिया हमारा आंसर। क्विन मैक्लेस्की मेथड में भी हमें डोंट केयर उसी तरह से नज़र आ जाते हैं। लेकिन ये तो 4 वेरिएबल की एग्जांपल थी जो कि हम के मैप से भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो क्विन मैक्लेस्कीज मेथड को यूज़ करते हुए 5, 6, 7 जितने भी वेरिएबल्स हों उन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम समराइज करें तो क्विन मैक्लेस्कीज मेथड डोंट केयर के साथ अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें 2 मेन चीज़ें देखनी होंगी। सबसे पहले डोंट केयर्स को हम बिल्कुल मेन टर्म की तरह ट्रीट करेंगे, स्टार्ट पे उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन यूज़ करेंगे हमारे टेबल्स क्रिएट करने में, और जब फाइनली हम प्राइम इम्प्लीकेंट टेबल क्रिएट करेंगे, ये जो आपको नज़र आ रहा है जिसके अंदर से हम असेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स आइडेंटिफाई करते हैं, तो यहाँ पर फिर हम डोंट केयर्स को इग्नोर कर देंगे और सिर्फ जो वंस हैं उनके ग्रुप्स ही बनेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है वो करेक्टली आ जाता है। ठीक है जी, तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही था। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।